चाईबासा में गरजे पीएम मोदी, विपक्ष पर साधा निशाना। घुसपैठियों की संरक्षक है हेमंत सरकार, राज्य की अस्मिता को डाल दिया खतरे में। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस संबोधन में पीएम ने कहा कि मेरा लंबा समय आदिवासी क्षेत्रों में माताओं और बहनों का संघर्ष देखते हुए बीता है। भारत को विकसित करने के लिए नारी को सशक्त करना आवश्यक है, इसलिए झारखंड भाजपा महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है। झारखंड में भाजपा की गोगो दीदी योजना की कन कन में चर्चा है। इस योजना ने माताओं बहनों में उत्साह भर दिया है। वही झारखंड भाजपा का वादा है कि सरकार बनने पर महिलाओं को पूरे साल मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने की बात भी कही गई है। इस दौरान पीएम ने बताया कि झारखंड भाजपा ने 21 लाख घर बनाने का ऐलान किया है। ये घर महिलाओं के नाम पर होंगे, जो नारी को सशक्त करेंगे। यह विकसित भारत और विकसित झारखंड की राह को भी सशक्त करेगा। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सरकार वोट बैंक के लालच में घुसपैठियों की संरक्षक बन गई है। इन लोगों ने कोर्ट में भी घुसपैठियों को लेकर झूठ कहा है। घुसपैठिए झारखंड की रोटी, बेटी और माटी छीन रहे हैं। इन्होंने झारखंड की अस्मिता को खतरे में डाल दिया है। झारखंड की पहचान और अस्मिता को बचाने के लिए भाजपा सरकार जरूरी है। झारखंड की परीक्षाओं में पेपर लीक तो जैसे यहाँ का उद्योग बन गया है। भाजपा ने इसको बदलने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के गढ़ आए थे। इस दौरान इन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। साथ ही झारखंड की हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। झारखंड की बेटियां, झारखंड के बेटे झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें सम्मान मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हेमंत सरकार ने झारखंड के युवाओं के साथ भी धोखा ही किया। बीते 5 वर्षों में झारखंड के नौजवानों के साथ क्या क्या हुआ, ये भी आपने देखा है। इन्होंने झारखंड के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया। आपका वादा तोड़ दिया गया, आपको 1 रुपए भी नहीं मिला। अब उनको सजा दोगे कि नहीं? साथ ही भर्तियों में धांधली, पेपर लीक तो जैसे यहाँ का उद्योग बन गया है। सिपाही भर्ती के दौरान कई नौजवानों की दुखद मौत हो गई। झारखंड भाजपा ने इसी स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। झारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। जेएमएम की अगली सरकार में घर बैठे मिलेंगे आय और जाति प्रमाण पत्र, डाल्टनगंज में बोले हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को डाल्टनगंज की चुनावी सभा में लोगों से कहा है कि आपका यह अपार समर्थन और जोश दिखाता है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। सीएम ने आगे कहा कि विकास की योजनाओं को जब हमने सरकार आपके द्वार योजना के माध्यम से घर घर पहुंचाना शुरू किया, तो बीजेपी ने हमारी सरकार के लोगों को भड़काने का काम किया, हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची। लेकिन इसी बीजेपी के लोग आज बड़ी संख्या में जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। कहा कि यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में बीजेपी को झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा। कहा कि जेएमएम की अगली सरकार में घर बैठे जाति और आय प्रमाण पत्र मिलेंगे। इसके लिए किसी को ब्लॉक या अंचल या उपायुक्त के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। 4 दिनी लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू। सूर्य उपासना का महापर्व छठ का 4 दिनी अनुष्ठान आज मंगलवार को नहाय खाए के साथ शुरू होगा। इससे पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने नहाय खाए की तैयारी के लिए सूप, दौरा, लौकी, चने की दाल और अरवा चावल आदि की खरीदारी की। छठ महापर्व में आस्था के साथ स्वच्छता और शुद्धता का अधिक ख्याल रखा जाता है। व्रती स्नान ध्यान के बाद 4 दिनी व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद चावल, चने की दाल, लौकी की सब्जी ग्रहण करेंगे। इसके बाद बुधवार को खरना करेंगे। दूध, गुड़ और चावल की खीर तैयार करेंगे। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। जलाशय और तालाब के तटों पर पहुंचकर व्रती गुरुवार को पूरे परिवार के साथ भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करेंगे और अस्ताचलगामी सूर्य को फल और पकवान आदि के साथ अर्घ्य देंगे। वही शुक्रवार की सुबह घाट पहुंचकर उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेंगे। बीजेपी चाहती है हमारे बच्चे उनके सामने हाथ फैलाए, उनकी दया पर निर्भर रहे। धनवार में बोली कल्पना सोरेन। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को धनवार में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि हमारे राज्य के गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा पाए, उनका सपना साकार करे और आत्मनिर्भर बने। वे नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रगति की राह पर चले। वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनके सामने हाथ फैलाए, उनकी दया पर निर्भर रहे। कल्पना ने आगे कहा, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को शिक्षा का वो उजाला देंगे जो उनकी जिंदगी को रोशन कर सके। हम हर वो कदम उठाएंगे जो उनके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। हमारे बच्चे झारखंड के गौरव हैं और हम उन्हें वो हर अवसर देंगे जिसके वे हकदार हैं।
आगे कल्पना ने कहा, धनवार विधानसभा की इस चुनावी जनसभा में आप सभी का अपार उत्साह देकर मेरा हौसला और भी बढ़ गया है। आपके समर्थन और विश्वास ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि इस बार धनवार से झामुमो की प्रचंड जीत होगी। काहे की सरकार बनते ही यहाँ की ठेवरा और माइका समस्या का समाधान किया जाएगा। 4,77,600 रुपए का ब्राउन शुगर जब्त। आदित्यपुर में 2 गिरफ्तार। मुस्लिम बस्ती के पास रेलवे लाइन के पास धराई। आदित्यपुर पुलिस ने सोमवार को 2 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर पुलिस ने मुस्लिम बस्ती के पास रेलवे लाइन के नजदीक छापेमारी की, जिसमें 2 संदिग्धों को पकड़ने में सफलता मिली। पकड़े गए आरोपियों के नाम अरशद अली और मोहम्मद इरफान हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 8.08 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। बरामद सामग्री की कुल कीमत लगभग 4,77,600 रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने जानकारी दी है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ब्राउन शुगर के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत रविवार को सूचना मिली कि मुस्लिम बस्ती के पीछे रेलवे पटरी के पास कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। नहाए खाए को लेकर कद्दू के दाम में उछाल। देवघर के बाजार में 80 से 90 रुपए तक की हो रही बिक्री। आज मंगलवार को नहाए खाए के साथ लोक आस्था के 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत होगी। नहाए खाए के दिन प्रति स्नान कर नेम निष्ठा के साथ प्रसाद के रूप में चने की दाल, कद्दू की सब्जी और भात बनाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। नहाए खाए में कद्दू का विशेष महत्व है। इस कारण देवघर में कद्दू की डिमांड बढ़ गई है। वहीं बाजार में कद्दू के दाम में काफी उछाल आया है। देवघर के सब्जी बाजार में कद्दू के दाम में दोगुनी वृद्धि हुई है। जो कद्दू 2 से 3 दिन पहले आसानी से 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वह सोमवार को 80 से 90 रुपए किलो तक बिका। वहीं बाजार में कद्दू की खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने बताया कि कद्दू की कीमत में खासा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पर्व में कद्दू खाने का नियम है तो खरीदना ही पड़ेगा। लोगों ने बताया कि बाजार में दोगुने दाम पर कद्दू की बिक्री हो रही है। रांची के चान्हो थाना चेक पोस्ट से पुलिस ने जब्त किए 1 लाख कैश। झारखंड विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए झारखंड पुलिस जगह जगह पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के झिबरी मोड़ में चुनाव को लेकर बनाए गए चेक पोस्ट से पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से 1 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। चान्हो थाना प्रभारी चंदन कुमार गुप्ता फिलहाल मामले की जाँच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे झारखंड। चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5 नवंबर को झारखंड आएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के पक्ष में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसमें डोमचांच, बड़कागांव और जमशेदपुर की जनसभा शामिल है। कोडरमा में डोमचांच की चंद्रावती स्कूल ग्राउंड में सुबह 10 बजे से जनसभा होगी। वहीं हजारीबाग के बड़कागांव +2 हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12 बजे से और जमशेदपुर के आम बगान ग्राउंड में दोपहर 1:30 बजे से जनसभा होगी। सीता सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किलें। इरफान पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला पहुंचा पुलिस के पास। जामताड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। सोरेन की ओर से कांग्रेस के इरफान अंसारी के खिलाफ दिए गए बयान का मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। इस बाबत जिला कांग्रेस कमेटी जामताड़ा की ओर से जामताड़ा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन में कहा गया है कि 28 अक्टूबर 2024 को भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने गांधी मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी के विरुद्ध अपमानजनक और असंवैधानिक भाषा का उपयोग किया। उन्होंने डॉक्टर अंसारी को बांग्लादेशी कहकर संबोधित किया। ये न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समाज में उनकी छवि को धूमिल करने का एक सुनियोजित और गलत नियत से किया गया प्रयास प्रतीत होता है। कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिना किसी साक्ष्य के ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की जो राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त सीता मुर्मू सोरेन ने अपने भाषण में आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। समाज में जात पात के आधार पर विभाजन करने का प्रयास किया। उनका यह आचरण आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा और द्वेष फैलाने वाला है, जो एक दंडनीय अपराध है। इन तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए भाजपा प्रत्याशी सीता मुर्मू सोरेन के विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बीजेपी ने अपने समय में 13 लाख लोगों को पेंशन दी। हमने 2 साल में 27 लाख को दिया। हजारीबाग में बोली कल्पना। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोमवार को हजारीबाग में कहा है कि हम किसी को धर्म या जाति के नाम पर नहीं बांटते हैं।
अबू आवास योजना के जरिए हमने 25 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया है। कहा कि भाजपा ने अपने समय में झारखंड में 13 लाख लोगों को पेंशन दी और हमारी सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिर्फ 2 साल में 27 लाख लोगों को 1000 रुपए पेंशन देने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि हमने काम करके दिखाया है और उसी के सहारे चुनाव में उतरे हैं, हम जुमले फेंकने वाले लोग नहीं हैं। कल्पना ने एक अन्य सभा में कहा है कि मैया सम्मान योजना के तहत अब महिलाओं के खाते में हर साल 30,000 जाएंगी, हर महीने 25 रुपए की राशि दी जाएगी। कहा कि 18 से 50 साल की सभी महिलाओं के लिए ये योजना है। कहा कि एक घर में जितनी भी महिलाएं इस आयु की होंगी उनको ये राशि मिलेगी। कहा कि अब तक 55 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है, इस संख्या को और बढ़ाया जा रहा है। कहा कि लाखों महिला के खाते में इस योजना की राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने किसानों को 2 लाख तक के कर्ज से मुक्ति दी, बिजली बिल माफ किया, ये सब बीजेपी को नहीं भा रहा है। चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी, झारखंड भाजपा लाएगी आदिवासियों के लिए 2 ऐतिहासिक योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि अगर जेएमएम अपने वादे को पूरा करती तो आज झारखंड के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही सरकार ने बच्चों को पेपर लीक माफियाओं के हवाले कर दिया, लेकिन भाजपा पेपर लीक में संलिप्त आरोपियों को कड़ी सजा देगी। वही झारखंड में भाजपा की सरकार द्वारा 3 लाख सरकारी भर्तियां निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी। इसके साथ ही ऐसे युवा जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें भाजपा की ओर से 2000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, ट्रेनिंग और बैंक से लोन दिया जाएगा। पीएम ने कहा है कि भाजपा झारखंड में गरीबी दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि झारखंड भाजपा ने घोषणा की है कि धान का एमएसपी बढ़ाकर 3100 रुपए कर दिया जाएगा और सरकार एक दाना धान किसान से खरीदने का वादा करती है। इससे आदिवासी परिवार की भी आमदनी बढ़ेगी। वही इस दौरान पीएम ने बताया है कि झारखंड भाजपा 2 ऐतिहासिक योजनाएं लेकर आने वाली है। इसमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत भाजपा आदिवासियों तक हर गांव में रोड, बिजली, पानी, होमस्टे, ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाएगी। इसी कारण झारखंड के बच्चों के उज्जवल भविष्य और विकसित झारखंड के लिए राज्य में एनडीए सरकार जरूरी है। जेएमएम ने पीएम पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, पूछा सरना धर्म कोड मोदी की गारंटी क्यों नहीं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जेएमएम पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि मोदी ने परिवारवाद को झारखंड का दुश्मन बताया है। इस पर सुप्रियो ने तंज कसते हुए कहा है कि कम से कम बीजेपी को परिवारवाद पर बोलने का अधिकार नहीं है। कहा है कि इसी चुनाव में उनकी पार्टी ने बाप और बेटे दोनों को टिकट दिया है, एक पूर्व मंत्री की पत्नी को टिकट दिया है, एक और पूर्व सीएम की बहू को टिकट दिया है। कहा है कि एक सजाफता पूर्व सीएम की पत्नी को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। ये पूर्व सीएम भी बीजेपी के नेता हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने मधु कोड़ा का नाम नहीं लिया। कहा है कि ये सूची लंबी है। जेएमएम नेता ने कहा है कि इसी तरह एक दिन पहले बीजेपी के अमित शाह भी संकल्प पत्र जारी करके गए हैं। ये झूठ का पुलिंदा है। कहा है कि सच मायनों में पीएम मोदी के पास झारखंड में बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। सुप्रियो ने आगे कहा है कि जेएमएम की सरकार ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल जो करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराया और मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी सरना धर्म कोड क्यों नहीं है। नहाय खाए के साथ आज से शुरू होगा लोक आस्था का महापर्व छठ। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मंगलवार से नहाय खाए के साथ शुरू होगा। इधर गिरिडीह नगर निगम अपने दर्जन भर छठ घाटों की सफाई में जुट चुका है। सोमवार को कई घाटों पर युद्ध स्तर पर साफ सफाई का काम चला। यहाँ तक कि शहर के प्रमुख छठ घाटों में से एक अर्घा घाट का दशकों से जिम्मेदारी उठा रहे मकतपुर छठ पूजा पंडाल के सक्रिय सदस्य विश्वनाथ शर्मा और सतीश साहू ने मीडिया से बातचीत के क्रम में सफाई अभियान को लेकर खुशी जाहिर किया और कहा है कि निगम का पूरा सहयोग मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि बालू माफियाओं के कारण घाट तैयार करने में परेशानी जरूर है क्योंकि नदी में बालू ही नहीं है। राज्य की नई चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी ने की राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात। झारखंड की नई चीफ सेक्रेटरी अलका तिवारी ने सोमवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की। इस बाबत राज्यपाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा किया और लिखा, राज्य की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने आज राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। धनबाद के गोविंदपुर में पिकअप वैन की चपेट में आकर 2 छात्राएं व 1 महिला की मौत। धनबाद जिले के गोविंदपुर में NH2 पर सोमवार की सुबह करीब 6 बजे तेज रफ्तार पिकअप वैन की चपेट में आकर 2 छात्राएं व 1 महिला की मौत हो गई। एक अन्य छात्रा गंभीर रूप से घायल है।
जो जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुबह करीब 6 बजे NH2 पर साहिबगंज मोड़ के समीप स्कूल जा रही छात्राओं को पिकअप वैन ने कुचल दिया, जिससे एक महिला व 2 छात्राओं की मौत घटनास्थल पर हो गई। मृतकों में महिला रूबी 30 वर्षीय, 2 छात्राएं जानवी 14 वर्षीय व सिफर 12 वर्षीय शामिल हैं। वही 8 वर्षीय सजदा गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल भेजा गया है। सभी मृतक एक ही परिवार की है जो फकीरडी बस्ती की रहने वाली थी। घटना के बाद उग्र ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। इसके चलते NH पर करीब 3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। हादसे की सूचना पाकर गोविंदपुर थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा बुझा कर जाम हटाया गया। खड़गे और सचिन पायलट आज झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट एक दिवसीय दौरे पर आज 5 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे मांडू विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल और कांके विधानसभा क्षेत्र में सुरेश बैठा के पक्ष में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। मांडू विधानसभा क्षेत्र के किसान मजदूर उच्च विद्यालय दाड़ी में 12:15 से उनकी पहली सभा होगी। इसके बाद वे कांके विधानसभा क्षेत्र के बुकरू फुटबॉल मैदान नगड़ी में 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। वह राष्ट्रीय महासचिव जो है पायलट भी रांची पहुंच रहे हैं। वे जमशेदपुर पूर्वी से प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के पक्ष में रोड शो करेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रांची से वे कार से जमशेदपुर जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमले समेत अन्य नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया। मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने पर महुआ मांझी ने कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भाजपा ऐसे कामों में लगी रहती है। रांची से झामुमो प्रत्याशी महुआ मांझी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में बीजेपी को जवाब दिया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के बीजेपी सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के घुसपैठ वाले बयान पर कहा है कि अगर किसी दूसरे देश से लोग यहां आ रहे हैं तो यह राज्य की नहीं केंद्र की समस्या है। केंद्र इसे रोकने में नाकामयाब है। केंद्र गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाई। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमेशा इस प्रकार के कामों में लगी रहती है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के काम से खुश है। जनता चाहती है कि उन्हें ऐसा ही नेता मिले जो उनके बारे में सोचे। बीजेपी ने 17 से 18 साल की सरकार में कुछ नहीं किया। बोकारो के दुग्धा में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 5 लाख की शराब व सामग्री जब्त। बोकारो जिला उत्पाद विभाग की टीम ने दुग्धा के बोढ़ीडी में छापेमारी कर नकली अंग्रेजी शराब मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। फैक्ट्री से भारी मात्रा में तैयार नकली शराब व शराब बनाने वाली सामग्री बरामद की है। जब्त शराब व सामग्री की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। टीम ने अवैध शराब के धंधे में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ दुग्धा थाने में उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। टीम में शामिल उत्पाद रक्षक विजय कुमार पाल ने बताया है कि छापेमारी में 6 पेटी अंग्रेजी शराब 54 लीटर, 5 जारकिन में 225 लीटर स्प्रिट, 10 जारकिन में 450 लीटर जो है तैयार अंग्रेजी शराब, ब्लैक टाइगर विस्की के लेबल का 1 रोल, 111 विस्की के लेबल का 1 रोल, नंबर 1 विस्की, B7 विस्की, RC विस्की व आइकॉनिक हाई विस्की के लेबल का बंडल, झारखंड सरकार का नकली EAL, विभिन्न ब्रांड की शराब के ढक्कन, खाली बोतलें समेत अन्य सामग्री जब्त की गई है। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने पोटका से भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। बिहार राज्य के सिवान जिले के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने पोटका विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मीरा मुंडा के पक्ष में गीताडीह और बागबेड़ा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इससे पूर्व यादव भवन में पूर्व सांसद का स्वागत किया गया। इसके बाद यादव समाज के साथ उन्होंने एक बैठक भी की। बैठक में उन्होंने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पैदल जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। वही बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों को अपार जन समर्थन मिल रहा है और झारखंड में NDA की सरकार बनने जा रही है। छठ घाटों की सफाई में जुटा नगर निगम, तैनात रहेगी NDRF की टीम। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। राजधानी रांची के छठ घाटों की साफ सफाई में नगर निगम जुटा हुआ है। अरगोड़ा तालाब में मूर्ति विसर्जन के बाद साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। रांची नगर निगम के द्वारा ट्रैक्टर के साथ साफ सफाई की टीम लगाई गई है। रांची नगर निगम के उप प्रशासक रविंद्र कुमार ने कहा है कि 2 दिनों के अंदर छठ घाट
सज धज कर तैयार हो जाएगा। छठ घाटों पर बिजली एवं साफ सफाई की व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि छठ तालाब या डैम में एनडीआरएफ की टीम किसी भी अप्रिय वारदात को रोकने के लिए तैनात रहेगी। गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ फ्लैग्स लगाकर भी लोगों को सचेत किया जा रहा है। छठ के दौरान साफ सफाई से लेकर बिजली की समुचित व्यवस्था को लेकर नगर निगम तैयारी में जुटा हुआ है। रांची नगर निगम क्षेत्र में 70 छठ घाट हैं, जिसमें कई ऐसे छठ घाट हैं जो बेहद ही खतरनाक है। इन छठ घाटों पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ राज्य पुलिस के जवान और आपदा प्रबंधन की टीम को भी तैनात किया गया है। वोटिंग के दिन कर्मचारियों को पेड हॉलीडे का है नियम। चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी संस्थानों के नियोजकों को कहा है कि वे अपने संस्थान में कार्यरत सभी कर्मियों को मतदान के दिन 13 और 20 नवंबर को मतदान करने के लिए स्वैतनिक अवकाश दे। उन कर्मियों में दैनिक मजदूरी भी शामिल हैं जो राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं। वह सोमवार को श्रम विभाग के पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक कर रहे थे। रवि कुमार ने कहा कि श्रम विभाग द्वारा इस बात का बृहद प्रचार प्रसार किया जाए, साथ ही उन्हें मतदान हेतु जागरूक एवं प्रेरित भी करे, ताकि ऐसे मतदाताओं का उनके मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। रामगढ़ में उत्पाद विभाग ने मारा छापा, 2000 केजी जावा महुआ किया जब्त। उत्पाद विभाग ने सोमवार को छापेमारी कर अवैध महुआ शराब जब्त किया। विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश पर सहायक आयुक्त उत्पाद सुनील कुमार चौधरी के आदेशानुसार उत्पाद बल एवं सशस्त्र गिरिरक्षक बल के सहयोग से गोला थाना अंतर्गत कामता गांव में छापा मारा। टीम ने छापेमारी कर करीब 3 लीटर विदेशी शराब, 150 लीटर अवैध महुआ शराब एवं 2000 किलोग्राम जावा महुआ बरामद किया। राजनाथ सिंह आज 5 नवंबर को रातू और लोहरदगा में करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 5 नवंबर को रांची जिले के रातू स्थित CN राज छोटानागपुर हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही राजनाथ सिंह दोपहर 1:30 बजे से लोहरदगा जिले के समाहरणालय मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने लगाया राखी व फोन टैप का आरोप, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश भाजपा ने भाजपा नेताओं की राखी करने और फोन टैप करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन भी सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार के इशारे पर पुलिस के वरीय पदाधिकारी द्वारा भाजपा नेताओं का फोन टैप कराया जा रहा है। नेताओं की राखी भी की जा रही है। भाजपा नेताओं के यहाँ छापेमारी की भी योजना बनाई जा रही है। चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं की हत्या भी कराई जा सकती है। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। भाजपा की कठपुतली बनकर नाच रहा चुनाव आयोग, जनता हिसाब लेगी। हेमंत सोरेन मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुदूर गुदड़ी प्रखंड में झामुमो प्रत्याशी जगत मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग की निष्ठा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा है कि आज जिस तरह से चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनकर नाच रहा है, उसका हिसाब जनता को देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, खूब मनमानी चल रही है, पदाधिकारियों को मनमर्जी हटाया जा रहा है। कहा, चुनाव आयोग हो चाहे सरकार या ईडी, सीबीआई, कोई भी अपने अधिकारियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। उन्होंने जगत मांझी को मनोहरपुर से विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा के लोग जहां चुनाव भी नहीं लड़ता, वहां पैसा के बल पर सरकार बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार इतना विधायक बनाना है कि इन लोगों का पैसा खत्म हो जाए, लेकिन विधायक कम नहीं होना चाहिए। मंत्री बेबी देवी ने डुमरी में झामुमो के चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। डुमरी विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो प्रत्याशी सह राज्य की मंत्री बेबी देवी ने बेरमो मोड़ पर पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर गठबंधन के घटक दलों के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। अपने संबोधन में बेबी देवी ने कहा कि उनके पति जगन्नाथ महतो और उनके बाद उन्होंने खुद डुमरी विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई काम किए हैं। विकास का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मंत्री बेबी देवी के पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू ने कहा कि डुमरी उनके स्वर्गीय पिता जगन्नाथ महतो की कर्मभूमि रही है। उनके पिता विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हक के लिए आजीवन संघर्षशील रहे हैं, हर किसी के सुख दुख में सहभागी बने रहे। उन्होंने लोगों से इस विधानसभा चुनाव में अपनी मां बेबी देवी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने की अपील की। जेएमएम सरकार में शोषण की अति है, शिवराज सिंह।
केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को झारखंड की खिजरी विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार राम कुमार पाहन के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि गठबंधन सरकार ने वन संपदा, जल संपदा और खनिज संपदा से भरपूर सुंदर राज्य को तबाह और बर्बाद कर दिया है। पूरे प्रदेश को लूट लिया है। यहाँ नेताओं और मंत्रियों के घरों से पैसों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं और झारखंड की जनता त्राही त्राही कर रही है। जेएमएम ने नेताओं को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और यही वजह है कि अब झारखंड की जनता ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ही सुशासन स्थापित करेगी। गिरिडीह में जमीन विवाद में हिंसक झड़प, पुलिस ने शुरू की जांच। जमीन विवाद में रविवार की देर शाम गिरिडीह में हिंसक झड़प हुई है। कई लोगों ने मिलकर एक घर पर हमला किया और तोड़फोड़ की है। वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदगुंदा मोड़ की है। घटना को लेकर एक पक्ष की मीना देवी द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि वह अपने घर पर थी। इसी दौरान 100 से 150 लोग आधम के और उसके घर पर हमला बोल दिया। साथ ही घर में तोड़फोड़ की। जयलाल यादव की पत्नी मीना ने हमलावरों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मीना देवी और उनके घर वालों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों की बुरी नज़र उनकी जमीन पर है और साजिश के तहत हमला किया जा रहा है। मीना देवी का आरोप है कि रविवार की देर शाम को फिर से उनके घर पर विस्फोटक फेंका गया था, जिससे धमाका हुआ और नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि 3 लोगों ने विस्फोटक से हमला किया। 3 बुलेट बाइक पर सवार होकर आए थे। इधर पूरे मामले को लेकर सदर एसडीपीओ जितवाहन उरांव और इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। पुलिस पदाधिकारियों ने घटना की पूरी जानकारी ली है। लोहरदगा में सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो और आजसू के प्रत्याशी नीरू शांति भगत ने की पद यात्रा। आजसू पार्टी द्वारा लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में लगातार पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो व आजसू के प्रत्याशी नीरू शांति भगत ने भंडरा प्रखंड के बड़ा अम्बेरा में पद यात्रा किया। पद यात्रा के दौरान डोर टू डोर लोगों से मिलकर अपना पर्चा लोगों के बीच वितरित किया। वही मौके पर नेहा महतो ने कहा है कि लोहरदगा सीट से प्रत्याशी नीरू शांति भगत के पक्ष में पद यात्रा कर रहे हैं, जहां लोगों से डोर टू डोर मिलना हो रहा है और लोग स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत का खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं। वही मौजूदा विधायक के नकारात्मक रवैये से लोग नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया, बस जनता को ठगने का काम किया। पद यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर आजसू के पक्ष पर वोट करने की अपील की और लोगों को अपना संकल्प बताया। राज्य हित में एक टीम के हिस्से के रूप में काम करे पदाधिकारी अलका तिवारी झारखंड सचिवालय सेवा संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा के नेतृत्व में मुख्य सचिव अलका तिवारी के साथ शिष्टाचार भेंट की। मुख्य सचिव द्वारा राज्य के प्रशासन एवं नीति निर्धारण में सचिवालय सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए राज्य हित में एक टीम के रूप में काम करने की अपेक्षा संघ के प्रतिनिधियों से की। सचिवालय सेवा संघ की ओर से भी मुख्य सचिव महोदया को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए हर संभव सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। शिष्टमंडल में इरशाद आलम, जयकांत पंडित, अमिता लकड़ा एवं अमित कुमार शामिल थे। डीजीपी से गौवंशीय पशुओं की तस्करी रोकने की मांग। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के प्रांत संयोजक सह अखिल भारतीय संत समिति के झारखंड प्रांत अध्यक्ष स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी ने झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह से गौवंशीय पशुओं की तस्करी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म के अनुसार भारतीय संस्कृति में दीपावली से लेकर गोपाष्टमी तक 9 दिन सभी पर्व त्योहार गौ माता गौवंशीय पशुओं को समर्पित है। भारतीय संस्कृति में गौ माता को गाय को विश्व की जननी होने की मान्यता प्राप्त है। लाखों वर्षों से सनातन धर्म समाज इन 9 दिनों तक गौ माता पूजा किसी न किसी रूप में करता है। झारखंड में गौवंशीय पशुओं की हत्या और तस्करी के विरुद्ध कानून लागू है, फिर भी प्रतिदिन लाखों गौवंशीय पशुओं की तस्करी झारखंड के प्रत्येक जिले से हो रही है। लोहरदगा, गुमला, लातेहार और पलामू भी इससे अछूत नहीं है। झारखंड के किसानों, गौ भक्तों और हिंदू संगठनों को डीजीपी अजय कुमार सिंह से अपेक्षा है झारखंड में गौवंशीय पशुओं तस्करी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे।